जयपुर में विकास प्राधिकरण द्वारा आईटी इनिशिएटिव्स ई पट्टा जारी करने की संपूर्ण प्रक्रिया एवं लेआउट अनुमोदन की संपूर्ण प्रक्रिया पर अमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन आज बुधवार को जेडीए परिसर में किया गया। कार्यशाला में जयपुर विकास आयुक्त आनंदी, जेडीए सचिव निशांत जैन, समस्त अतिरिक्त आयुक्तगण, उपायुक्तगण, आईटी के अधिकारी, जेडीए के वरिष्ठ अधिकारीगण, डीआईजी स्टाम्प, टोडार, क्रेडाई, उकमा एवं निजी विकासकर्ता संघ के अध्यक्ष एवं सदस्य सहित भारी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। इस कार्यशाला ने जेडीए की ऑनलाइन सेवाओं को बेहतर बनाने और नागरिकों की आवश्यकताओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त कार्यशाला के दौरान आवेदकों से लाइव ई पट्टे एवं लेआउट प्लान अनुमोदन हेतु आवेदन करवाए और कार्यक्रम में ही ई पट्टे एवं लेआउट प्लान अप्रूवल जारी की गई। कार्यशाला में जेडीए द्वारा वर्तमान में आमजन से जुड़ी समस्त 39 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। विगत 6 माह में आईटी क्षेत्र में किए गए सभी कार्यों से भी अवगत करवाया गया। कार्यशाला में जेडीए आमजन, डेवलपर्स, बिल्डर्स के प्रतिनिधियों से जेडीए की ऑनलाइन 39 सेवाओं के संदर्भ में प्रतिक्रियात्मक जानकारी एवं ऑपरेशनल फीडबैक सुझाव प्राप्त किए गए। ई पट्टा एवं लेआउट प्लान अनुमोदन की सेवाएं ऑनलाइन आवेदन से लेकर ई पट्टा जारी करने तक की समस्त प्रक्रिया की जानकारी लाइव प्रदान की गई। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आमजन एवं बिल्डर्स के हित में अपनी सेवाओं और कार्यों को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यापक ई गवर्नेंस प्रणाली प्रारंभ की गई। वर्तमान में संपत्ति का पट्टे हेतु ऑनलाइन आवेदन कर ई पट्टा ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे दस्तावेजीकरण में आसानी और तेजी आ रही है। उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक एवं गवाह द्वारा ऑनलाइन ही ई साइन एवं क्यूआर कोड से वेरिफिकेशन हो रहा है। ई पंजीयन प्रणाली के साथ एकीकृत, जिसमें 15 अंकों का यूनिक नंबर का उपयोग कर नाम हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। 90 पोर्टल के प्रकरणों में ई धरती के जरिए संपत्ति के रिकॉर्ड स्वतः अपडेट होंगे। जयपुर मास्टर प्लान रियल टाइम डेटा एवं डिजिटल टूल्स जैसे क्यूआर कोड और जीआईएस का उपयोग कर योजना और विकास कार्यों को अधिक पारदर्शिता और कुशलता के साथ प्रतिबंधित किया जा रहा है। ये पहल न केवल दस्तावेजीकरण की जरूरत को कम करेगी, बल्कि प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बनाएगी। जेडीए का उद्देश्य कि आमजन एवं बिल्डर्स के हित में विकसित की गई एडवांस तकनीकी के माध्यम से सेवा वितरण को और बेहतर बनाया जाए और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं एडवांस तकनीकी वाली सुविधाएं प्रदान की गई। यह नई प्रणाली जयपुर के विकास और स्मार्ट शहर के लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर जेडीसी आनंद ने कहा कि जेडीए द्वारा बुधवार को कार्यशाला उन डेवलपर्स बिल्डर एसोसिएशन के लिए आयोजित की गई जो जेडीए में अपने संबोधन कार्यों से निरंतर आते रहे हैं। बुधवार को आयोजित कार्यशाला के माध्यम से डेवलपर्स बिल्डर्स को भी जेडीए द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही मुख्यतः ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि हमारा देश विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जेडीए द्वारा आईटी की नवीनतम तकनीकी से गत 9 माह में निरंतर कार्य करते हुए 39 सेवाओं में मुख्य तरु पट्टा जारी करने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से ऑनलाइन करने की तैयारी की गई है। दोनों के आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर करने के पश्चात जोन कार्यालय द्वारा ऑनलाइन पट्टा जारी कर सीधे ही पंजीयन कार्यालय को भिजवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जेडीए के समस्त 39 सेवाएं ऑनलाइन होने से आमजन, डेवलपर्स, बिल्डर्स का जेडीए आना कम शून्य हो जाएगा, जिससे उन्हें जेडीए में जेडीए बार बार नहीं आना होगा एवं आम जनता के साथ होने वाली धोखाधड़ी एवं फर्जी पट्टे पर रोक लगेगी। साथ ही समस्त सेवाओं के ऑनलाइन होने से समस्त कार्य प्रणाली डेटाबेस में पूर्ण पारदर्शिता आई है। टोडार, क्रेडाई व उपमा संस्थानों, निजी विकासकर्ता संघ के अध्यक्ष एवं आमजन द्वारा राज्य सरकार, नगरीय विकास विभाग, जेडीसी एवं जेडीए का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बेसिकली सारे उन एसोसिएशंस के साथ में रखी है जो हमारे जेडीए में लगातार आते रहते हैं किसी न किसी काम के लिए। और उसके साथ साथ हमने यूट्यूब लाइव भी इसलिए किया था ताकि, क्योंकि ये पूरी नई प्रक्रिया है, तो जितनी जनता में इस बारे में जानकारी जाएगी उतना उनको भी सहूलियत होगी। आज की वर्कशॉप में हमने बहुत सारे जो नए इनिशिएटिव्स किए उनके मुख्य जो बिंदु हैं उनको हमने टेकअप किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से लोगों को भी बताना चाहूँगी, एक बहुत बड़ी शिकायत जो आती थी और जो एक क्या कहते हैं जो चीटिंग लोगों के साथ होती थी कि उनको पता नहीं रहता कि मास्टर प्लान क्या चीज़ है और मास्टर प्लान में क्या क्या चीज़ अनुमत होगी। तो कई बार ऐसे होता है कि किसी का कचरा अगर रोड में आ रहा है मास्टर प्लान में, तो लोग जैसे ही इसके बारे में जानकारी उनको मिलती है तो वो उस हिस्से को बेच देते हैं किसी को। फिर जो बेचा, जिसने खरीदा है, वो परेशान होता है कि मेरी जमीन मैंने ले ली और रोड में आ गई। इस प्रकार की समस्याओं को खत्म करने के लिए पहली बार हमने जेडीए में पूरा मास्टर प्लान 2025 का जो है
2011 का हमारे पास शेप फाइल नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पाए, लेकिन 2025 की जो मास्टर प्लान है उसको हमने ऑनलाइन करने के साथ साथ उसको खसरे के साथ भी सुपर इम्पोज किया है। तो आज की तारीख में कोई भी अपने गांव का डिटेल डाल के खसरा नंबर तक जाके उसको देख सकता है कि मास्टर प्लान में मेरा रोड में आ रहा है क्या, या जो मैं जमीन खरीदने जा रहा हूँ कहीं इकोलॉजिकल में तो नहीं है कि मेरे को बाद में परेशानी है। तो एक ये अलग लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी हम पहली बार लेके आए हैं, और मैं इस कार्यशाला के माध्यम से जो डेवलपर्स हैं उनकी जानकारी के लिए भी, क्योंकि वो भी प्लानिंग करते हैं, वो भी जमीन खरीदते, प्लस आम जनता भी जब वो अपनी जमीनें खरीद रहे हैं उनकी जानकारी के लिए भी हमने ये आज इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। दूसरा महत्वपूर्ण जो आपने पूछा था ई पट्टे से संबंधित, ई पट्टे में जो हमें समझ में आया, मोटा मोटा अगर आप ब्रॉडली देखें, परेशानियां बहुत आती हैं, सबको पता है, बट अगर हम देखें तो इन परेशानियों के बेसिकली 3 कारण हैं। एक हमारी रिकॉर्ड कीपिंग, क्योंकि यहाँ इतने पट्टे, इतनी जगह और रिकॉर्ड पूरा ऐसे बड़े बड़े फाइलों में, कोठों में कहीं ना कहीं दबा रहता, मिलता नहीं है टाइम से। दूसरा, हमारे पास जो हमने पट्टे दे दिए उसकी प्रॉपर हमारे पास क्या कहते हैं जमाबंदी में इंदराज हो, हमारे CPRMS रिकॉर्ड में इंदराज हो। और तीसरा कि लोगों को बार बार आना पड़ता है कि पहले एप्लीकेशन देने आओ, फिर पता करने आओ, फिर उसके बाद साइन करने आओ, फिर वापस लेने आओ, इस तरह से। तो इससे इसेंशियली फिर लोग इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, फिर वो किसी न किसी माध्यम को ढूंढते हैं कि हमारा काम कैसे आसान है। तो IT में आज की तारीख में इतनी सुविधाएं पॉसिबल हैं। आपने देखा है देश पूरे विश्व में कोविन के लिए, UPI के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे पास जो जो संसाधन IT में उपलब्ध है, हम उनको इस्तेमाल करते हुए इन तीनों परेशानियों को कैसे कम कर सकते, उस पर हमने लगातार पिछले 9 महीने से काम किया है। उसका नतीजा ये है कि हम आज ई पट्टे के मामले में इस लेवल पे आ गए हैं कि जैसे ही उन्होंने बताया 15 दिन का और काम बाकी है, जिसमें हमें UIDA से डायरेक्ट एक्सेस का परमिशन मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे या विश्व में कहीं पर भी बैठे अपने पट्टे के लिए आवेदन कर सकता है। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, उसको ट्रैक कर सकता है कि मेरा फाइल अभी किसके पास पेंडिंग है, और फिर जब वो अप्रूव हो जाएगा उसको विटनेस लेके यहाँ JDA आना नहीं पड़ेगा। वो सीधा सीधा अपने घर में बैठ के उनको ई-साइन के माध्यम से, आधार के माध्यम से साइन करा सकता है। उसके बाद भी लेने के लिए भी आना नहीं पड़ेगा। एक तरह से जब ये हमारा रजिस्ट्रेशन ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन हमारा पूरा हो गया है, बस एक रजिस्ट्रेशन विभाग से एक आदेश निकलना है कि उसके अनुसार वो उसकी रजिस्ट्री करें। जैसे ही वो हो जाएगा, जो भी हम मानते हैं 15 जून तक हो जाएगा, हमारी मीटिंग हो चुकी है उनके साथ, वो भी आज की ट्रेनिंग में वो भी जुड़े। उसके बाद तो पट्टा लेने के लिए भी नहीं आना पड़ेगा। इनफैक्ट पट्टा एक फिजिकल कॉपी में रहेगा ही नहीं। आपको बहुत जरूरत पड़ती है किसी कोर्ट के मैटर के लिए, किसी लिए तो आप ले सकते हैं, वरना आपको सीधा रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके आप सीधा उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ मेजर चेंज इन द वे हम बिजनेस करते आए हैं JDA में। लोगों को मैं मानती हूँ फुटफॉल बहुत कम होगा, ट्रांसपेरेंसी बहुत होगी, एंड सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज, जो भी रजिस्ट्रेशन JDA की प्रॉपर्टीज की होती है उसमें कई बार ऐसे होता है कि हमारे को अपडेट नहीं मिलता टाइम से, तो एक ही पट्टा 2 बार बिक गया, या इस तरह की प्रॉब्लम्स हम रोज देखते हैं। लोग परेशान बहुत होते हैं और लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें JDA कुछ नहीं कर सकता इस टाइप की चीजों में, ये फ्रॉड के मामले हैं। तो ये हमने ये भी कर लिया कि उसको हमने ऑटोमेटिकली सिंक कर दिया। जैसे जमाबंदी में होता है कि म्यूटेशन, जैसे आपने खरीद करते ही म्यूटेशन ऑटोमेटिकली खुल जाता है, उसी तरह से हमारा भी प्रॉपर्टी रजिस्टर, नेम ट्रांसफर, सब कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो इससे हमारे पूरे डेटा में बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है। हमारे पूरे डेटा बेस में हम बेसिकली सारी चीजों को, हमारा रिकॉर्ड कीपिंग हम संधारण कर पा रहे हैं ढंग से। तो इन चीजों से मैं मानती हूँ कि लोगों को बहुत आने वाले समय में सहूलियत मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। जो मास्टर प्लान जो बनाया है, इसमें जो नया क्षेत्रफल जो शामिल किया गया उसको कर देगा ऑनलाइन, उसको भी नया क्षेत्रफल का तो अभी तक गजट नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ है। 2025 का मास्टर प्लान मतलब जो 2011 में नोटिफाई हुआ है, और 2047 का भी नोटिफाई नहीं हुआ है। अभी तो यहाँ से प्रस्ताव गया है, गवर्नमेंट से नोटिफाई होगा। नोटिफाई होने के बाद उसकी मास्टर प्लान बनेगी, जिसका हमने अभी टेंडर किया हुआ है, उसका मास्टर प्लान बना भी नहीं। बट जिस दिन में जब वो बन के अप्रूव होगा, उसको भी इसी तरह से ऑनलाइन फिर आपको 2 लेयर दिखेंगे। 2011 से 25 का मास्टर प्लान भी दिखेगा, 25 से 47 का भी दिखेगा। ठीक है, थैंक यू मैडम। तमाम JDA की ये सेवाएं शुरू कर दी है, अब लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी पट्टा लेने के लिए। जी, कितने दिन में पट्टे मिल जाएंगे और क्या सुविधाएं लोगों को मिलेंगी? आज ये जो हमने कार्यशाला रखी है, ये बेसिकली सारे उन एसोसिएशंस के साथ में रखी है जो हमारे JDA में लगातार आते रहते हैं किसी न किसी काम के लिए।
और उसके साथ साथ हमने YouTube लाइव भी इसलिए किया था ताकि, क्योंकि ये पूरी नई प्रक्रिया है, तो जितने जनता में इस बारे में जानकारी जाएगी उतना उनको भी सहूलियत होगा। आज की वर्कशॉप में हमने बहुत सारे जो नए इनिशिएटिव्स किए, उनके मुख्य जो बिंदु हैं उनको हमने टेकअप किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से लोगों को भी बताना चाहूंगी, एक बहुत बड़ी शिकायत जो आती थी और जो एक सर ऑफ कलर क्या कहते हैं, जो चीटिंग लोगों के साथ होती थी कि उनको पता नहीं रहता है कि मास्टर प्लान क्या चीज है और मास्टर प्लान में क्या क्या चीज अनुमत होगी। तो कई बार ऐसे होता है कि किसी का अगर रोड में आ रहा है मास्टर प्लान में, तो लोग जैसे ही इसके बारे में जानकारी उनको मिलती है तो वो उस हिस्से को बेच देते हैं किसी को। फिर जो जिसने खरीदा है वो परेशान होता है कि मेरी जमीन मैंने ले ली और रोड में आ गई। इस प्रकार की समस्याओं को खत्म करने के लिए पहली बार हमने जेडीए में पूरा मास्टर प्लान 2025 का जो है, 11 का हमारे पास शेप फाइल नहीं है इसलिए हम नहीं कर पाए, लेकिन 2025 की जो मास्टर प्लान है उसको हमने ऑनलाइन करने के साथ साथ उसको खसरे के साथ भी सुपर इम्पोज किया है। तो आज की तारीख में कोई भी अपने गांव का डिटेल डाल के खसरा नंबर तक जाके उसको देख सकता है कि मास्टर प्लान में मेरा रोड में आ रहा है क्या, या जो मैं जमीन खरीदने जा रहा हूँ वो कहीं इकोलॉजिकल में तो नहीं है कि मेरे को बाद में परेशानी हो। तो एक ये अलग लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी हम पहली बार लेके आए हैं, और मैं इस कार्यशाला के माध्यम से जो डेवलपर्स हैं उनकी जानकारी के लिए भी, क्योंकि वो भी प्लानिंग करते हैं, वो भी जमीन खरीदते हैं, प्लस आम जनता भी जब वो अपनी जमीनें खरीद रहे हैं उनकी जानकारी के लिए भी हमने ये आज इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। दूसरा महत्वपूर्ण जो आपने पूछा था ई पट्टे से संबंधित, ई पट्टे में जो हमें समझ में आया, मोटा मोटा अगर आप ब्रॉडली देखें, परेशानियां बहुत आती हैं सबको पता है, बट अगर हम देखें तो इन परेशानियों के बेसिकली 3 कारण हैं। एक हमारी रिकॉर्ड कीपिंग, क्योंकि यहाँ इतने पट्टे, इतनी जगह और रिकॉर्ड पूरा ऐसे बड़े बड़े फाइलों में, पोथों में कहीं ना कहीं दबा रहता, मिलता नहीं है टाइम से। दूसरा, हमारे पास जो हमने पट्टे दे दिए उसकी प्रॉपर हमारे पास क्या कहते हैं जमाबंदी में इंदराज हो, हमारे CPRMS रिकॉर्ड में इंदराज हो वो। और तीसरा कि लोगों को बार बार आना पड़ता है कि पहले एप्लीकेशन देने आओ, फिर पता करने आओ, फिर उसके बाद साइन करने आओ, फिर वापस लेने आओ, इस तरह से। तो इससे इसेंशियली फिर लोग इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, फिर वो किसी न किसी माध्यम को ढूंढते हैं कि हमारा काम कैसे आसान हो जाए। तो IT में आज की तारीख में इतनी सुविधाएं पॉसिबल हैं, आपने देखा है देश पूरे विश्व में कोविन के लिए, UPI के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे पास जो जो संसाधन IT में उपलब्ध हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हुए इन तीनों परेशानियों को कैसे कम कर सकें, उस पर हमने लगातार पिछले 9 महीने से काम किया है। उसका नतीजा ये है कि हम आज ई पट्टे के मामले में इस लेवल पे आ गए हैं कि जैसे ही उन्होंने बताया, अब 15 दिन का और काम बाकी है जिसमें हमें UIDA से डायरेक्ट एक्सेस का परमिशन मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे या विश्व में कहीं पर भी बैठे अपने पट्टे के लिए आवेदन कर सकता है। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, उसको ट्रैक कर सकता है कि मेरा फाइल अभी किसके पास पेंडिंग है, और फिर जब वो अप्रूव हो जाएगा उसको विटनेस लेके यहाँ जेडीए आना नहीं पड़ेगा, वो सीधा सीधा अपने घर में बैठ के उनको ई-साइन के माध्यम से, आधार के माध्यम से साइन करा सकता है। उसके बाद भी लेने के लिए भी आना नहीं पड़ेगा। एक तरह से जब ये हमारा रजिस्ट्रेशन ई पंजीयन सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन हमारा पूरा हो गया है, बस एक रजिस्ट्रेशन विभाग से एक आदेश निकलना है कि उसके अनुसार वो उसकी रजिस्ट्री कर ले। जैसे ही वो हो जाएगा, जो भी हम मानते हैं 15 जून तक हो जाएगा, हमारी मीटिंग हो चुकी है उनके साथ, वो भी आज की ट्रेनिंग में वो भी जुड़े हैं। उसके बाद तो पट्टा लेने के लिए भी नहीं आना पड़ेगा। इनफैक्ट पट्टा एक फिजिकल कॉपी में रहेगा ही नहीं, आपको बहुत जरूरत पड़ती है किसी कोर्ट के मैटर के लिए, किसी लिए तो आप ले सकते हैं, वरना आपको सीधा रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके आप सीधा उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ मेजर चेंज इन द वे हम बिजनेस करते आए हैं जेडीए में। लोगों को मैं मानती हूँ फुटफॉल बहुत कम होगा, ट्रांसपेरेंसी बहुत होगी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज, जो भी रजिस्ट्रेशन जेडीए की प्रॉपर्टीज की होती है उसमें कई बार ऐसे होता है कि हमारे को अपडेट नहीं मिलता टाइम से, तो एक ही पट्टा 2 बार बिक गया या इस तरह की प्रॉब्लम्स हम रोज देखते हैं। लोग परेशान बहुत होते हैं और लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें जेडीए कुछ नहीं कर सकता, इस टाइप की चीजों में ये फ्रॉड के मामले हैं। तो ये हमने ये भी कर लिया कि उसको हमने ऑटोमेटिकली सिंक कर दिया। जैसे जमाबंदी में होता है कि म्यूटेशन, जैसे आपने खरीद करते ही म्यूटेशन ऑटोमेटिकली खुल जाता है, उसी तरह से हमारा भी प्रॉपर्टी रजिस्टर, नेम ट्रांसफर सब कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो इससे हमारे पूरे डेटा में बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है। हमारे पूरे डेटा बेस में हम बेसिकली सारी चीजों को, हमारा रिकॉर्ड कीपिंग हम संधारण कर पा रहे हैं ढंग से। तो इन चीजों से मैं मानती हूँ कि लोगों को बहुत आने वाले समय में सहूलियत मिलेगी। नया क्षेत्रफल का तो अभी तक बजट नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ है। 2025 का मास्टर प्लान मतलब जो 2011 में नोटिफाई हुआ था, और 2047 तो अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। अभी तो यहाँ से प्रस्ताव गया है, गवर्नमेंट से नोटिफाई होगा, नोटिफाई होने के बाद उसकी मास्टर प्लान बनेगी, जिसका हमने अभी टेंडर किया हुआ है। उसका मास्टर प्लान बना भी नहीं है, बट जिस दिन में जो वो बन के अप्रूव होगा उसको भी इसी तरह से ऑनलाइन कर देंगे।
फिर आपको 2 लेयर दिखेंगे, 2011 से 25 का मास्टर प्लान भी दिखेगा, 25 से 47 का भी दिखेगा। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।